Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths revision class. हम लोग आज से एक रिवीजन क्लास चलाएंगे जिसमें हम लोग का फोकस रहेगा वन डे वन एक्सरसाइज। मतलब एक दिन में हम लोग एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उस एक्सरसाइज की जो तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा उसका एक एक पार्ट बताऊंगा। एक पार्ट बताने के बाद उससे रिलेटेड जितने सवाल हैं वो तुम्हें अपनी कॉपी में खुद से करने होंगे बिफोर 7:30 PM। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज खत्म होते होते हम लोग की जो भी एक्सरसाइजेस इस एनुअल एग्जाम में आने वाली है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ध्यान रखना, चीजों को छोटा छोटा करके ले चलोगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगे। तुम सोचोगे एक ही दिन में हम पूरी की पूरी मैथ्स चारों चैप्टर खत्म कर देंगे, तब नहीं हो पाएगा। तो चीजों को डिवाइड करना सीखो। पूरे एक्सरसाइज को, पूरे 4 चैप्टर्स को हम लोग एक एक दिन में तोड़ेंगे। एक दिन में एक एक्सरसाइज को कवर करते हुए पूरी तरीके से मैथ्स के चारों चैप्टर को खत्म करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आज वन डे वन एक्सरसाइज का ये है पार्ट 1 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलते हैं फटाफट से अपने इस सीरीज में और आज डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे सामने आती है, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो, मैथ्स मांगती है कंसंट्रेशन। मैथ्स कहती है मैं पूछ क्या रही हूं पहले ये देख लो, नहीं तो पूछ रही हूं तो बता रहे हो कुछ और। तो यहां पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है किस चीज की? 2 to the power 6, 9 raised to the power 3, 11 raised to the power of 2। इसको पढ़ते इस तरीके से हैं, 11 raised to the power of 2, 5 raised to the power of 4। तो फर्स्ट का फर्स्ट हम बता देते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है? 2 raised to the power of 6, 2 raised to the power of 6 का मतलब होता है कि जो 2 है वो 6 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस कुछ इस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। फिर 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। और ये 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आंसर आ गया, 64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ब्रो, पहला क्लियर। सेकंड पे आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें बताना है। इसमें मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का 6 बताऊंगा। तो सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं, सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट क्या है? जो 6 है वो 4 टाइम आ रहा है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको किस तरीके से हम लिखेंगे? तो कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर दो। तो 6 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4, 6 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4, खत्म। और सेकंड का 6 बताने के लिए भी कहा हूं, तो ए हमारा कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, सी 3 टाइम्स, सी 4 टाइम्स और डी। जो सेकंड का 6 है, ए हमारा 3 टाइम्स, सी 4 टाइम और डी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखो ए कितनी बार आ रहा है? ए 3 बार आ रहा है, तो ए रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई सी कितनी बार आ रहा है? तो 4 टाइम्स आ रहा है, सी रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई डी। इसको इस तरीके से लिखना है। ध्यान रखना है, अगर उसकी तरीके से और कोई नहीं है तो उसको डी रेज़्ड टू द पावर ऑफ 1 लिख दो। ठीक है, तो डी जो है वो एक ही बार आ रहा है, तो डी रेज़्ड टू द पावर ऑफ 1 लिख दो। और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं वो जितनी बार आ रहे हैं उनको वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। समझ में आया? तो सेकंड भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड पोर्शन पे।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब जो हमको नंबर्स दिए हैं 512, 343, 729, 3125, इनको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। ठीक है, क्लियर है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने का मतलब होता है कुछ इस तरीके से काम करना है कि हमको दिया है सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट 512 को हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। किसमें? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो ध्यान रखो, जब भी किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने के लिए कहा जाए हमें, तो हमें क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है बगल रफ में। तो 512 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ध्यान रखना है 2 से शुरू करना है, 2 से नहीं होता तब 3 के पास जाना है। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 256। फिर 2 से देखेंगे, 2 से होता ही नहीं होता है, तो 2 से होगा तो 128। फिर हम 2 से चेक करेंगे क्या होगा, क्या, तो 2 6 12, 2 4 8 हो रहा है। फिर हम चेक करेंगे 2 से होगा क्या, तो 2 32 जा। फिर से चेक करेंगे 2 से होगा क्या, तो 2 16 जा। फिर 2 8 जा। फिर 2 4 जा। फिर 2 2 जा। फिर 2 1 जा। जब 1 आ जाए तो यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, इसको यहां पे लिख लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 9। ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बचे हुए सवाल तुमको करने हैं, शाम को पूछूंगा अभी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने के लिए क्या किया जाता है, तो फटाक से बताना सर सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जाता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 या 3 या 4 जो जितनी बार भी आ रहा है उसको वैसे लिख देना होता है। तो इस तरीके से 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 हमारा आंसर आ जाता है। तो थर्ड का फर्स्ट क्लियर। इस तरीके से बाकी है। फोर्थ में है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे समझ में आ गया, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सा नंबर बड़ा है बताओ, कौन सा नंबर बड़ा है बताओ। 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 बड़ा है कि 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 बड़ा है। ठीक है, तो चलो भाई बताते हैं। सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट हमसे कह रहा है 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 बड़ा है या फिर 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 बड़ा है। हमसे क्वेश्चन कर रहा है भाई। तो 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 का मतलब क्या होता है भाई, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 का क्या मतलब होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। यही तो मतलब होता है इसका कि जो 4 है वो 3 बार आ रहा है। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 जो है वो अपने आप से 3 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डब्बा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 का मतलब होता है 3 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। Therefore 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इज लेस देन 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। समझ में आया? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो हमें ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला यूज करना है। ठीक है, फोर्थ कंप्लीट भाई। फिफ्थ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। तो भाई साहब जैसे थर्ड सवाल था वैसे ही फिफ्थ सवाल है। फिफ्थ सवाल में भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आओ करते हैं भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमको बहुत ही अच्छे से आता है। क्या है
फिफ्थ का फर्स्ट है 648। सॉल्यूशन फिफ्थ का फर्स्ट 648 को हमें क्या करना है, क्या करने के लिए कहा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दियर प्राइम फैक्टर। इनका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 648 को लिखते हैं यहां पर हम लोग बाजू में और इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ध्यान रखना है जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करो 2 से ही करना है तुम्हें। 2 से नहीं होता है तब फिर 3 के पास जाना है, तब फिर आगे बढ़ना है 5 के, 7 के, 11 के, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब हम देख रहे हैं 81 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 81 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो अब 3 से करेंगे। 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बस काम खत्म। अब इसी को हमें नोट कर लेना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। 3 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 रेज द पावर ऑफ 3 लिख दिए। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। 3 रेज द पावर ऑफ 4, 2 रेज द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज द पावर ऑफ 4। कहानी खत्म। क्लियर है ब्रो? फिफ्थ का फर्स्ट समझ में आया कि किसी को भी प्राइम फैक्टर्स में हमें करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और इसमें प्राइम फैक्टर जो होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्लियर है? पहले पढ़ा हुआ है, इस वजह से जल्दी जल्दी भी चीजों को आगे बढ़ानी है। अब 6 पे आते हैं। 6 में कह रहा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब जितना सिंपल हो सके उसको वैसा कर दो, जितना सिंपल हो सके उसको वैसा कर दो। इसमें मैं तुम्हें 2 सवाल बता देता हूं, एक फर्स्ट और एक फिफ्थ। 6 का फर्स्ट और फिफ्थ। 6 का फर्स्ट हमसे कह रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ द पावर ऑफ 3। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर ऑफ 3 का मतलब तुम क्या समझते हो कि 10 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 10 जा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 जा 100 और 120 जा 2000। खत्म सवाल। ठीक है, इसी तरीके से 6 का फिफ्थ है 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 का 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर ऑफ 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर ऑफ 2 का मतलब क्या समझते हो, क्या समझते हो ब्रो, कि 10 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 10 जा 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 10 जा 0। किसी भी नंबर का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो ये भी आंसर 0 हो जाएगा। 6 का फिफ्थ 6 का सवाल खत्म हुआ, इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। सेवेंथ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी मैं तुम्हें कौन सा बता दूं, फोर्थ बता दूं। सेवेंथ का फोर्थ बता देता हूं, माइनस सॉल्यूशन। सेवेंथ का फोर्थ -2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाई -10 की पावर 3। ठीक है, अब -2 की पावर 3 है। -2 की पावर 3 का मतलब होता है भाई कि -2 खुद से कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद -10 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। -2
-2। सबसे पहले देखो माइनस को तुम भूल जाओ कि माइनस भी कहीं लिखा हुआ है, समझे? नहीं ऐसे नहीं भूलोगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है। चलो ठीक है, नहीं बोलते। सबसे पहले थोड़े थोड़े में तोड़ते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस 2 बार आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका काम खत्म। मल्टीप्लाइड बाई ये वाला देखते हैं, -2 और -10 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 और -10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 10 जा 20 हो रहा है, -2 12 है, 2 बार जब मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाइड बाई 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 24 जा 80 हो जाएगा, और 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 8000 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, 7 का 4th सॉल्व करना है। जब माइनस जो होता है वो 3 माइनस जो होता है वो 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है। ठीक है, ये चीजें पहले जान चुके हो। और माइनस अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो वो माइनस होता है। ठीक है, 7th भी खत्म हो गया। अब लास्ट है अपना कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स हमको कंपेयर करना है। तो एक इसका बता देते हैं, 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 और 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। तो भाई साहब जिसकी पावर बड़ी, सिंपल इसका मतलब होता है जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा। अब पावर किसकी बड़ी दिख रही है तुम्हें? तो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 की पावर बड़ी दिख रही है, इस वाले की पावर कम दिख रही है। इसकी पावर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 ही है, इसकी पावर सिर्फ 8 है और इसकी पावर 12 है, मतलब 4 जीरो ज्यादा होंगे इसमें, इस वजह से ये वाला नंबर बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से 8 का सेकंड भी कर लोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ब्रो कि मैं तुम्हें समझा पाया हूंगा, और ये 1 डे 1 एक्सरसाइज का पार्ट 1 तुम्हें बहुत ही मजेदार लगा हुआ होगा, और ये सीरीज में तुम्हें काफी आनंद आएगा और सभी चीजों को बहुत अच्छे से तुम समझ पाओगे। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या करना है, जो भी बताया हूं, एक क्वेश्चन बताया हूं, उसी के साथ साथ उसके जो भी बचे हुए पार्ट हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है विद क्लीन एंड नीट हैंडराइटिंग, और उसके बाद उसको आंसर में पीछे चेक भी करना है। नहीं आ रहा तो शाम को बताओ कि सर मैं चेक किया था आंसर लेकिन आ नहीं रहा है। और दूसरी बात, दिमाग से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, नहीं तो कोई भी मैं सीरीज चलाऊंगा 1 डे 1 एक्सरसाइज 1 डे 2 एक्सरसाइज सबके सब फेल होंगे, तुम चालाकी चतुराई दिखाओगे तो। ठीक है, तो स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्टनेस अपने टीचर से बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आई होप सो सब कुछ ठीक रहा होगा, सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपने इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।